हरीश रावत और सतपाल महाराज की मुलाकात में क्या हुआ, इसको लेकर वक्त वक्त पर तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं। हरीश रावत ने अपनी बात बतलाई है, लेकिन सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने पहली बार इस मसले पर कोई बयान दिया है और उन्होंने साझा की हैं मुलाकात की वो यादें, मुलाकात का मकसद और मुलाकात के मायने। और वो एक उनकी व्यक्तिगत मीटिंग थी, उनकी कोई समस्या थी, उसका मैंने निदान किया और अच्छी बात है। हम सबका सहयोग करेंगे तो सद्भावना, यही सद्भावना है। आपको लगता है सर कि मनभेद कभी नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं? हाँ जी, मनभेद नहीं होने चाहिए, निश्चित रूप में है। तो बड़े साल बाद वो आए, मेरे घर पे पधारे और मैंने उनको पहाड़ी खाना खिलाया, बड़ी रुचि से खाना खाया उन्होंने और अच्छा है, अच्छी बात है। 2014 में सतपाल महाराज ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि हरीश रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब हरीश रावत सियासी तौर पर हाशिए पर हैं। सतपाल महाराज उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो हरीश रावत ने सतपाल महाराज से मुलाकात की, सतपाल महाराज के घर खाना भी खाया, चटनी भी खाई और जिस पर चर्चा भी खूब हुई। मीडिया में काफी जी, मेथी की चटनी थी वो। हमारे उत्तराखंड का एक NGO बनाता है, तो मैंने उनसे बताया तो कहने लगे डायबिटीज़ में बहुत अच्छी होती है ये, तो खुद ही उनकी चर्चा करने लगे। तो उनको मेथी की चटनी खिलाई, उनको हमने ढेबना रोटी खिलाई जिसको हम उड़द की भरी हुई रोटी कहते हैं, तो उनको बड़ी अच्छी लगी और बड़े प्रसन्न होकर वो गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे अल्मोड़ा में एक NGO बनाती है, 12 किस्म की चटनी बना रही है, उसकी चटनी एक्सपोर्ट हो रही है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड का एक NGO ऐसी चटनी बना रहा है। चटनी के बहाने सियासी तौर पर लोगों ने बहुत चटकारे लिए, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वास्तव में हरीश रावत और सतपाल महाराज की मुलाकात गैर राजनीतिक की थी? अगर गैर राजनीतिक थी तो सतपाल महाराज ने इतने दिन बोलने में क्यों लगा दिए? सवाल ये भी है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में हरीश रावत क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं? मौजूदा परिस्थितियों में हरीश रावत की सेहत अगर गड़बड़ है तो वो किस तरीके से आगे की सियासत में बढ़ना चाहते हैं? बहरहाल अटकलें कयास बहुत हैं, लेकिन सियासी तौर पर ये तो समझा ही जा रहा है कि हरीश रावत अगर फिलहाल कमजोर हुए हैं तो मजबूती के लिए वो आगे क्या रास्ता चुनेंगे और तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से वो कैसे बाहर निकलेंगे। सतपाल महाराज फिलहाल इस स्थिति में हैं कि वो अपने तरीके से खुद को भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन हरीश रावत के लिए आगे का भविष्य क्या होगा इस पर हरीश रावत को फिलहाल सोचना है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से कमज़ोर हुई है और हरीश रावत की जिस तरीके से हार हुई है, ये बताता है कि उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में हरीश रावत के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। अब वो कैसे इनसे उभरेंगे और सियासी तौर पर अगर वो तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं तो उसके पीछे क्या सिर्फ खाना ही मकसद है या फिर राजनीतिक तौर पर भी कोई संभावनाएं भविष्य में बन सकती हैं।